अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि हम पीएससी की तैयारी में स्टोरीज़ जो इंग्लिश का पोर्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे तकरीबन 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, तो वो वाला कर रहे हैं हम। इससे पहले भी 3 स्टोरीज़ मैंने अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो वो भी देख लें। मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उसमें देख सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है जो आज हम डिस्कस करेंगे। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखी थी भाई सादत हसन मंटो, जो पाकिस्तानी हैं, मतलब मुसलमान हैं। इनके ऊपर भी फिल्में भी बनाई गई हैं। तो ये सबसे पहले इसका हम थीम पढ़ेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ स्टोरी ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस एट द लोएस्ट लेवल ऑफ आवर सोसाइटी। ये किसके बारे में कि जो निचली सतह है ना, उसके उसमें उसको बताया गया है कि पॉलिटिकल मतलब सियासत के बारे में बताया गया। इट इज़ अ पावरफुल स्टोरी दैट शोज हाउ द कॉमन मैन लुक होपफुली एट एवरी प्रॉमिस ऑफ चेंज इन द पॉलिटिकल सेटअप। जिस तरह से हर छोटा तबके का इंसान जो होता है वो किस तरह से वादों को सच समझता है कि अभी तब्दीली आएगी। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मीन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 विच इंट्रोड्यूस्ड अ डेमोक्रेटिक सेटअप इन इंडिया। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? जो इंडिया में एक्ट एक लागू हुआ था 1935 में, जिसमें डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक सेटअप की बुनियाद रखी गई थी। मंगूआ टांगावाला of Lahore eagerly listened to his educated fears talking about the new constitution. They said it would be ensure quality of rights. एक जो टांगे वाला था मंगू, वो उसको सुन रहा था। उसने कहा जी अब क्या होगा? फेयर, मतलब जो भी होगा सब कुछ फेयर ही होगा। They said it would ensure quality of rights. The people of India would from their own government under the न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। दे वुड नो लॉन्गर बी स्लेव्स टू द ब्रिटिश रूल। वो अब गुलाम नहीं होंगे जो अंग्रेज थे उनके। मंगू बिलीव वट ही हियर्ड, सो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड होपफुल। उसने सुना, जो भी उसने सुना तो वो बहुत खुश और पुर उम्मीद हो गया। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द 1 अप्रैल। मंगू हेटेड द रूलिंग नेशन टू हिज जिसमें जो मतलब वो जो अभी ब्रिटिश राज कर रहे थे ना, उनको बहुत ज़्यादा नफरत करता है। टू हिज जिसमें ही लर्न दैट द प्रॉमिस ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ फास्ट प्रॉमिस। बाद में उसको पता चला जो जो नई मतलब जो नया आइन था उसका क्या जो वादा था वो क्या था? गलत था। द प्रॉमिस चेंज हैड नॉट कम। जो वादे में तब्दीली गई थी वो नहीं आई। द स्टोरी आल्सो एक्सप्रेस द falsity of promise made by politicians in general and alien rule in particular. As Mr. White, the British Deputy Commissioner of Mayor in Paul Scott, a novel, said, "We were India for what we could get out of it." हम इंडिया में इसलिए हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम इट ट्राइज टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल टू सेव देम फ्रॉम फर्दर एक्सप्लेनेशन बाय देयर रूल इन फ्यूचर। इसमें आपको क्या क्या आएगा देखें कि एक तो वो टांगे वाले का क्या नाम क्या था? मंगू। जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखी किसने? सादत हसन मंटू ने। ठीक है, ये चीज़ें आएंगी। और नीचे क्या है? करेक्टर स्केच ऑफ मंगू। मंगू इज़ अ टांगा वाला इन लाहौर। ही स्टैंड फॉर द कॉमन मैन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। मतलब उसको बताया गया है कि वो एक आम आदमी, ठीक है, बरसीर का। ही इज़ कीनली इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स ऑफ कंट्री। His political awareness comes from a contact with educated people who sometimes happen to travel by his टांगा। उसकी जो पॉलिटिकल में इंटरेस्ट कैसे आया कि जो कुछ पढ़े लिखे लोग उसकी टांगे में सफ़र करते थे ना, वो बातें करते थे, तो इसमें भी इंटरेस्ट आ गया। ये भी उसके बारे में जानने लगा। ही हैज़ heard a lot about the new constitution which is going to be promulgated on the 1 अप्रैल, जो मतलब 1 अप्रैल को लागू होगा। दिस न्यू कॉन्स्टिट्यूशन प्रॉमिस टू इंश्योर द बेसिक ह्यूमन राइट फॉर ऑल द पीपल इन द कंट्री। लाइक एवरीबॉडी एल्स मंगू टू इज़ वेरी होपफुल। बाकी सब की तरह क्या था? मंगू भी क्या था? पुर उम्मीद था। लेकिन उसको ये पता नहीं था कि क्या होगा, कि ये जो वादे होते हैं ये सच नहीं होते। इन शॉर्ट, उस्ताद मंगू इज़ अ वंडरफुल character. He is a faithful representative of slave nation who detest their foreign ruler but feel helpless against their inhuman treatment। मतलब उनके वो क्या करना चाहते थे? ये जो ब्रिटिश है ना, इनको भगाना चाहता था, लेकिन उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता था। इस वजह से वो इनसे बहुत तंग था। ही इज़ अ मैन हु ट्राइज टू लुक एट आउटसाइड
world in the light of inner aspiration and expectation. This make him ridiculous. बस इसमें आपने ये चीज़ें याद करनी है कि टांगे वाला कौन था, ठीक है। द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखी किसने थी? सादत हसन मिंटू ने, ठीक है। बाकी चीज़ें ये मैं ग्रुप में शेयर कर लूँगा। अगर आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। मैं वीडियो के नीचे इस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप ज़रूर लाइक करें। अगर अच्छी नहीं लगती है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।